हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे, बेहतर होंगे। आप सभी दोस्तों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आज की इस दमदार क्लास में। आज की ये क्लास दोस्तों ईवीएस बेस्ड है। ईवीएस के वो टॉप क्वेश्चंस जो आपके सीटेट के एग्जाम के अंदर काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड करते हैं, ऐसे क्वेश्चन इस क्लास के अंदर आपको देखने को मिलेंगे। तो थर्ड क्लास है आपकी सीटेट जुलाई 2025 के लिए। शुरू करते हैं एक एक क्वेश्चन को बेहतर ढंग से। दोस्तों क्या करना है, उसका एनालिसिस करना है, बेहतर ढंग से तैयार करना है। पहला क्वेश्चन देखिए किस तरीके से क्वेश्चन आते हैं। आपने पूरा वीडियो अगर किया तो आपको एक बेहतर अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी, समझ हो जाएगी किस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करना है और किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं सीटेट के अंदर। देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि नीचे दिए गए विकल्पों में से कम ऐसे 3 विकल्पों का चयन कीजिए जो पर्यावरण की व्याख्या करते हैं। पर्यावरण यानी इन्वायरमेंट, ठीक है, इन्वायरमेंट की व्याख्या करते हैं। वनस्पति जगत और प्राणी जगत, जिसे इंग्लिश में हम फ्लोरा और फना भी बोल सकते हैं। जैविक और अजैविक, बायोटिक और आपका अबायोटिक, ठीक है। तो यहाँ पर जैविक और अजैविक, वनस्पति जगत और प्राणी जगत। यहाँ पर अगर बात करें सामाजिक एवं सांस्कृतिक भाई या रचनात्मक एवं जिज्ञासु, तो इनमें से कौन से विकल्प पर्यावरण की व्याख्या करते हैं। भाई यहाँ पर अगर बोले तो रचनात्मक और जिज्ञासु ये व्यक्ति की क्या है, ये व्यक्ति की विशेषताएं हो सकती हैं, ये पर्यावरण तो नहीं है। पर्यावरण ये है आपका सामाजिक सांस्कृतिक, ये पर्यावरण के अंतर्गत है। जैविक अजैविक और आपका फ्लोरा फना ये आपके क्या है, पर्यावरण का हिस्सा है। तो यहाँ पर आपका ए बी सी देखने को मिलेगा, सेकेंड ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। इस तरीके से क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। यहाँ पर सेकेंड क्वेश्चन लेंगे, देखिएगा ईवीएस के शिक्षण अधिगम प्रक्रम में, ठीक है, ईवीएस टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में कक्षा के बाहर वास्तविक जीवन के अनुभवों से कक्षा के अनुभवों को जोड़ना सर्वाधिक संकेत करता है। यानी जो आप क्लास में बच्चे को पढ़ा रहे हैं उसे वास्तविक जीवन रियल लाइफ से कनेक्ट करना, ये किस ओर संकेत करता है। पाठ्यचर्या के क्षेत्र से बाहर जाना या विशिष्ट स्तर से बाहर जाना या पाठ्य पुस्तकों से बाहर जाना या विद्यार्थियों के स्तर से बाहर जाना। देखिए अब इनमें से कैसे बेहतर समझ आपको विकसित करनी है। पाठ्यचर्या के बाहर आप भाई करिकुलम के बाहर थोड़ी चले जाएंगे, तो ये आपका कैंसिल हो जाएगा। विशिष्ट स्तर से बाहर जाना, जी नहीं, यहाँ पर आपको यहाँ विद्यार्थियों के स्तर से ही अगर बाहर चले जाएंगे तो टीचिंग लर्निंग का कोई मीन्स नहीं रहेगा। तो यहाँ पर पाठ्यपुस्तकों से बाहर जाना, केवल पाठ्यपुस्तक पर केंद्रित नहीं रहना है, ऐसा आपका एनसीएफ 2005 जो है ये कहता है। क्लास में आप जो कुछ पढ़ाएंगे बच्चे को वो उसके वास्तविक जीवन यानी रियल लाइफ से कनेक्ट करके पढ़ाएंगे, तो वहाँ पर बच्चा बेहतर ढंग से सीखेगा। तो यहाँ पर आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, पाठ्यपुस्तकों से बाहर जाना, बाहर जाकर कुछ चीज़ें बताना। नेक्स्ट आपका एनेक्डोटल रिकॉर्ड जो उपख्यानात्मक अभिलेख होता है, किस लिए होता है। बच्चों के रुचियों और संबंधों के क्षेत्र की पहचान करने में, बच्चों के विषय में निर्णय लेने में, समस्याओं की स्थितियों में बच्चे को समाधान प्रदान करने में, बच्चे की क्षमताओं और कमजोरियों को जानने में। तो एनेक्डोटल रिकॉर्ड जो होता है उसमें किसी बच्चे की जो रुचियां हैं, मतलब किस सब्जेक्ट में कौन सा, मतलब किसके लिए इंटरेस्ट है, इस तरीके से लिख सकते हैं। कौन सी सब्जेक्ट बच्चे को, कौन सी फील्ड अच्छी लगती है, संबंधों के क्षेत्र की पहचान करने में, तो ये बात बिल्कुल सही है, ये एनेक्डोटल रिकॉर्ड में रखी जाती है। यहाँ पर निर्णय लेने संबंधी कोई इसमें नहीं होता है कुछ भी। समस्याओं और स्थितियों में बच्चे को समाधान प्रदान करना, ऐसा भी नहीं है। बच्चे की क्षमताओं और कमजोरियों को जानने में, बिल्कुल सही बात है। बच्चे की क्या कैपेसिटी है, कैसी उसकी मतलब कैसी क्षमता है, कैसे किस सब्जेक्ट में वो कमज़ोर है या किस फील्ड में कमज़ोर है, ये चीज़ एनेक्डोटल रिकॉर्ड में रखी जाती है। तो ए और डी आपका सही हो जाएगा। फोर्थ ऑप्शन के साथ हम लोग चलेंगे। नेक्स्ट अगर बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेंगे 4 नंबर। क्वेश्चन दोस्तों कह रहा है कि निम्नलिखित में से उस जानवर को चुनिए। यहाँ पर ये आपका एनसीईआरटी बेस्ड है क्वेश्चन। एनसीईआरटी वही है आपकी ईवीएस, इसमें ज़्यादा कुछ बदलाव नहीं होता है, बस पूछने का तरीका थोड़ा स्टैंडर्ड हो चुका है। तो यहाँ पर अगर बात करें, उस जानवर को चुनना है जिसके सुनने की संवेदन शक्ति इतनी तीक्ष्ण है कि वह पत्तों के हिलने और घास पर किसी जानवर के चलने में अंतर कर सकता है। बताइए क्या घोड़ा है, कुत्ता, बाघ या स्लॉथ। स्लॉथ के बारे में अगर बात करें तो सबसे आलसी जीव हो जाएगा, ठीक है। 17 घंटे लगभग पेड़ की शाखाओं से उल्टे लटक कर सोना इसका काम होता है। यहाँ पर बात करते हैं दोस्तों, बाघ एक ऐसा जीव है जो इतना सेंसिटिव है सुनने में कि पत्ता हिलता है और बाघ को पता चल जाता है। यहाँ तक कि वो
अगर हवा के कारण पत्ता हिल रहा है या फिर कोई जानवर के कारण, इसमें भी वो डिफरेंस कर लेता है, तो यहाँ पर सी ऑप्शन सही हो जाएगा, आपकी ईवीएस के अंदर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006 के अनुसार भारत में विवाह की जो न्यूनतम आयु है वो कितनी है? लड़कों के लिए 18 वर्ष और लड़कियों के लिए 18 वर्ष? जी नहीं, यहाँ पर लड़कियों के लिए 18 वर्ष, लड़कों के लिए 21 वर्ष, बिल्कुल सही बात है। यहाँ जो बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006 है 2006, उसमें लड़कियों के लिए 18 वर्ष और लड़कों के लिए 21 वर्ष न्यूनतम रखी गई है। ठीक है, तो यहाँ पर सी और डी अपने आप कैंसिल हो जाएंगे, बी ऑप्शन ही आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट अगर क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन है आपका, रवि ने एक गिलास में जल लिया, उसमें एक साबुत नींबू डाल दिया। ये आपकी कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग पर बेस्ड क्वेश्चन है। इसमें क्या है, फिर वो उस गिलास में बहुत सारा नमक डालता है, लगभग आधा चम्मच एक बार में। ठीक है, तो यहां पर बात करते हैं, कुछ समय पश्चात उसने पाया, क्या पाया भाई, एक गिलास उसने ले लिया था और इसमें क्या लिया, पानी ले लिया था, अब वो नमक डाल रहा है भाई, स्पून से नमक डाल रहा है, एक आधा चम्मच एक बार में। अब क्या होगा बताना है, नींबू क्या होगा, नींबू का क्या होगा, जल में डूब जाएगा, तैरने लगेगा, दो भागों में टूट जाएगा या बीचों बीच चला जाएगा? तो टूटने वाली बात तो यहाँ पर कैंसिल हो गई। नींबू जल में डूबेगा, बताइए। अगर वो यहाँ पर साल्ट ऐड कर रहा है, नमक ऐड कर रहा, तो क्या है, घनत्व क्या है, बढ़ रहा है, डेंसिटी बढ़ रही है। और आपको पता होना चाहिए एक डेड सी है, ठीक है, मृत सागर, उसमें लोग डूबते क्यों नहीं, क्योंकि उसमें लवणता अधिक है, बहुत ज़्यादा लवणता है, नमक की मात्रा ज़्यादा है। और जब नमक की मात्रा ज़्यादा है तो डेंसिटी ज़्यादा होगी, तो चीज़ें क्या होगी, डूबेंगी नहीं, ना तो टूटेंगी ना तो बीच में जाएंगी। नींबू जल में तैरने लगता है अगर नमक ज़्यादा डाल दिया तो बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगर आपको एक एक चीज़ बेहतर ढंग से समझ में आ रही तो चैनल को आप पहली बार अगर विजिट किए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दोस्तों प्रेस कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा। चलिए आगे देखते हैं 7 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन है, एनसीईआरटी की ईवीएस पाठ्यपुस्तक के एक अध्याय, एक चैप्टर है वहीदा प्रिज्म नाम का, जो कि वहीदा प्रिज्म क्या है, नौसेना में नेवी में डॉक्टर हैं और अपने अनुभव का इनके वर्णन है। अब बताइए इसे शामिल करने का कारण क्या है? भाई कोई तो कारण होगा कि वहीदा प्रिज्म नाम का चैप्टर शामिल किया गया है ईवीएस के अंदर। उनका अनुभव लैंगिक रूढ़ियों को चुनौती देता है, क्या ये बात सही है? यहाँ पर ABC वाले भी आपके हैं, ठीक है, पहले देख लेते हैं। अगर आपने पढ़ा है, नहीं पढ़ा है तो यहाँ पर देखिए, उनका अनुभव लैंगिक रूढ़ियों को चुनौती देता है, बिल्कुल सही बात है भाई। उनका जो एक्सपीरियंस है वहीदा प्रिज्म का, वो लैंगिक चुनौतियों को, लैंगिक जो रूढ़िवादिता है उसको चुनौती देता है कि लड़कियां ये नहीं कर सकती हैं, बिल्कुल कर सकती हैं, बिल्कुल बात सही है। उनकी कहानी सशस्त्र बलों में एक चिकित्सा अधिकारी के जीवन की एक झलक देती है, ये भी स्टेटमेंट बिल्कुल सही लिखा है कि एक सशस्त्र बल जो होता है इसमें एक चिकित्सा अधिकारी का जीवन कैसा होता है, इसकी भी एक झलक है। यह समझना कि प्रिज्म 7 रंगों को दर्शाता है, इसका कोई उद्देश्य नहीं है कि प्रिज्म में 7 रंग होते हैं इसलिए वहीदा प्रिज्म नाम का चैप्टर शामिल किया जाए, तो ये आपका स्टेटमेंट रॉन्ग है। उसके सामने आने वाली कठिनाइयों और उनसे निपटने के तरीकों को समझना, बिल्कुल सही बात है। तो यहाँ A, B और D वाला ऑप्शन देखते हैं बढ़ के आगे, ABD है, तो यहाँ 4th ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर आपको NCERT की EVS मैं तैयार करवा दूंगा खुद ही, एक एक चीज़, जैसे मैंने पिछले दिसंबर में करवाया था, आपको एक एक बेहतर पॉइंट दिए थे, ठीक वैसे। नेक्स्ट आपका 8 नंबर क्वेश्चन कहता है, एक EVS शिक्षिका अपने छात्रों से सोचने और जवाब देने के लिए कहती है कि हम सर्दियों के दौरान ऊनी कपड़ों में क्यों सहज महसूस करते हैं। शिक्षिका बच्चों से कहती है कि हम सर्दियों में जो है अगर वूलन कपड़े पहनते हैं तो क्यों कंफर्टेबल महसूस करते हैं। ये किस तरीके का प्रश्न है? क्या अभिसारी है, विश्लेषणात्मक है, या तथ्यात्मक है, या काल्पनिक है? तो यहाँ काल्पनिक नहीं है क्योंकि बच्चे से वो डायरेक्ट पूछ रही है ना। अभिसारी क्या है? अभिसारी दोस्तों होता है, अभिसारी होता है जिसका एक मतलब एक ही आंसर फिक्स हो। जैसे मैं आपसे पूछूं कि भाई ताजमहल कब बनवाया गया, ठीक है, तो आप आंसर दे देंगे। अगर मैं पूछूं दिल्ली का CM कौन है, आप तुरंत आंसर दे देंगे, जिसका एक ही आंसर हो। ऐसे प्रश्न अभिसारी होते हैं। अपसारी, यहाँ पर अगर डाइवर्जेंट की बात करें तो वहाँ पर थोड़ा क्रिएटिव हो जाता है, बच्चे को खुद से सोचना पड़ता है। यहाँ पर सोचने वाली कोई बात नहीं, अगर आपको पता है तो आप बता देंगे, नहीं पता है तो नहीं बता पाएंगे। तो ये प्रश्न दोस्तों कैसा है, अब बच्चों से टीचर ने पूछा है, शिक्षिका ने, तो बच्चे आपस में डिस्कस भी करेंगे, सब कुछ करेंगे। ये क्या है,
विश्लेषणात्मक प्रश्न है, यहाँ पर बी ऑप्शन आपका क्या होगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं 9 नंबर क्वेश्चन की तरफ और क्वेश्चन देखिएगा क्या कह रहा है। क्वेश्चन है निम्नलिखित कथन ए और बी को ध्यान से पढ़ें और सही विकल्प का चुनाव करें या सही विकल्प चुनें। ए और बी को पढ़िए। लगभग 4700 वर्ष पूर्व सिंधु तथा इसकी सहायक नदियों के किनारे कुछ आरंभिक नगर फले फूले। यह आपको अर्थ में मिलेगा, अर्थ की शायद एनसीईआरटी में। तो यहाँ पर यह बात बिल्कुल सही है कि 4700 वर्ष पूर्व जो सिंधु और इसकी सहायक नदियाँ थीं, इसके किनारे कुछ जो नगर बसाए गए, प्रारंभिक या आरंभिक नगर, वो फले फूले। गंगा तथा इसकी सहायक नदियों के किनारे नगरों का विकास लगभग 1500 वर्ष पूर्व हुआ। ये बात दोस्तों गलत लिखी है, ठीक है। तो यहाँ पर ए ही सही है, बी गलत है। तो यहाँ पर दोनों ए बी सही नहीं है, यहाँ पर दोनों ए बी सही नहीं है, ऐसा भी नहीं। ए सही है और बी क्या है, गलत है। थर्ड ऑप्शन के साथ हम लोग चलेंगे। नेक्स्ट है 10 नंबर क्वेश्चन, देखिए किस तरीके का क्वेश्चन है। इकरा अपने शिक्षार्थियों को ईवीएस में समाचार पत्रों और पत्रिकाओं को पढ़ने के लिए प्रोत्साहित करती है। एक इकरा शिक्षिका हैं, वो अपने स्टूडेंट से कहती हैं कि समाचार पत्रों और पत्रिकाओं को पढ़ना चाहिए, ऐसा वो मोटिवेट करती हैं अपने शिक्षार्थियों को। तो बताइए, ये शिक्षार्थियों को उनके अपने संसार से जुड़ने में सहायता करते हैं, ये शिक्षार्थियों को प्रतिस्पर्धी बनाते हैं। तो एक बात याद रखिएगा कि आपको बच्चों को जो है प्राइमरी लेवल पर कम से कम कंपटीशन में नहीं करना है, ठीक है, किसी से किसी का कंपटीशन नहीं करना है। तो ये आपका वर्ड यहाँ पर निगेटिव में जाएगा। ये मनोरंजक संसाधन उपलब्ध हैं, बिल्कुल मनोरंजन करना है तो और भी कई सारी चीज़ें हैं यहाँ पर। मनोरंजन के लिए कोई समाचार पत्र और पत्रिकाएं नहीं पढ़ता है। ये शिक्षार्थियों को स्वतंत्र बनाने में सहायता करते हैं। अब देखिएगा, अगर आपको पेडागॉजी के अंदर एक से ज़्यादा भी ऑप्शन सही लग सकते हैं, लेकिन उनमें से अगर एक चूज़ करना हो, सिर्फ एक, जैसे यहाँ पर मैं अगर बोलूँ तो आपको एक से ज़्यादा सही लग सकते हैं, लेकिन सही आपको एक ही चूज़ करना है, तो क्या करना होगा, तो आपको बेहतर चूज़ करना होगा। इसमें आपको सबसे अच्छी बात क्या है कि शिक्षार्थियों को उनके अपने संसार से, अपनी दुनिया से जुड़ने में समाचार पत्र और पत्रिकाएं मदद करती हैं। कई बार हम ऐसी चीज़ें अपनी दुनिया से रिलेटेड, अपने आसपास से रिलेटेड चीज़ें भी देखने को मिलती हैं। तो ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट 11 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी रणनीति भोजन थीम को पढ़ाते समय पूछताछ को बढ़ावा देती है। 6 थीम है ईवीएस के अंदर। अगर बात करें तो यहाँ पर कौन सी आपकी थीम कह रहा है, भोजन थीम को पढ़ाते समय पूछताछ को बढ़ावा देगी, यानी बच्चे आपस में डिस्कस करेंगे या अपने घर से सदस्यों से डिस्कस करेंगे। छात्रों से विभिन्न खाद्य पदार्थों के चित्र एकत्र करने के लिए कहना, क्या इसमें डिस्कशन होगा, नहीं होगा। और जब डिस्कशन नहीं होगा तो वहाँ लर्निंग बेहतर नहीं होगी। सैंडविच, शिकंजी वगैरह को बिना आग के पकाने के प्रदर्शन, बिल्कुल नहीं। अगर मैं कह दूँ आपको चाय को बनाना है और बिना आग पर रखे बनाना, तो क्या बना सकते हैं, नहीं बनेगी। सिंपल सी बात। तो इस ऑप्शन का कोई मीन्स नहीं निकल रहा है, ठीक है। छात्रों से उनके परिवार के सदस्यों की खाने की पसंद का पता लगाने के लिए कहना, या भारत के विभिन्न क्षेत्रों में उपलब्ध किए जाने वाले विभिन्न परिरक्षित खाद्य पदार्थों के चित्र दिखाना, ये भी बेकार सी बात है। यहाँ परफेक्ट ऑप्शन आपको मिलेगा कि छात्रों से उनके परिवार के सदस्यों, छात्रों से आप कहेंगे कि आप जाइए घर पे और सदस्य जो भी फैमिली मेंबर हैं उनसे खाने की पसंद का पता लगाइए, किसको क्या पसंद है। उसमें से बहुत सारे आंसर डिफरेंट निकलेंगे। तो यहाँ पर बेहतर चीज़ है, यही चीज़ें आपको समझना है, ठीक है। यहाँ पर बच्चा ज़्यादा इंटरेक्ट करेगा, ज़्यादा चीज़ें सीखेगा, लोगों की पसंद पता चलेगी। तो सी ऑप्शन बेहतर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका 12 नंबर क्वेश्चन है, आज हम मिर्ची के बिना भोजन की कल्पना नहीं कर सकते, इसे व्यापारी कहाँ से लाए थे हमारे देश के अंदर। दक्षिण अफ्रीका से सीटेट में पूछा गया क्वेश्चन है। सारे क्वेश्चन आपके रिपीटेड है। दक्षिण अफ्रीका से, दक्षिण अमेरिका, अफगानिस्तान या इंग्लैंड से। तो याद रखना, मिर्ची दक्षिण अमेरिका, इसकी अगर बात करें इसे चिली बोलते हैं, ठीक है। दक्षिण अमेरिका में कॉन्टिनेंट है भाई, दक्षिण अमेरिका इस तरीके का, ठीक है। तो यहाँ पर अगर बात करते हैं तो चिली एक देश है। कौन सा, चिली मीन्स मिर्च होती है, तो दक्षिण अमेरिका से मिर्च आई है, ना कि अफ्रीका से। ये बात आपको याद रखनी है। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका 13 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने मटर के पौधों के साथ प्रयोग किए और यह पाया कि मटर के पौधे में कुछ ऐसे लक्षण होते हैं जो जोड़ियों में पाए जाते हैं। जोड़ी मतलब पेयर में पाए जाते हैं, ठीक है। जैसे चिकने या खुरदरे, लंबे या बौने, पीले या हरे आदि। अब बताइए किसने ये प्रयोग किया, जॉर्ज मेस्ट्रल, वर्गीस कुरियन, चार्ल्स डार्विन
या फिर ग्रेगर जॉन मेंडल। तो याद रखिएगा कि मटर के पौधे पर प्रयोग करने वाले ग्रेगर जॉन मेंडल हैं और एनसीईआरटी में ये भाई साहब दिए गए हैं, इसलिए यहाँ पर क्वेश्चन बना है। जॉर्ज मेस्टल की अगर बात करें तो वेल्क्रो, जो आपने शूज़ में देखे होंगे, बैग पे देखा होगा, जो चिपकाने वाला होता है, खोलने पर चर चर की आवाज़ आती है, उसको बनाने वाले, उसकी खोज करने वाले जॉर्ज मेस्टल हैं। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 14 नंबर, निम्नलिखित में से पक्षियों का वो ग्रुप चुनना है जिसका प्रत्येक मेंबर हमारी यानी मनुष्यों की तुलना में 4 गुनी अधिक दूरी की वस्तुओं को स्पष्ट देख सकता है। अगर आप कोई चीज़ को 1 किलोमीटर दूर तक देख सकते हैं तो ये पक्षी 4 किलोमीटर दूर उसी चीज़ को स्पष्ट देख सकते हैं। क्या चील, बाज, गिद्ध, कौवा, चील, बुलबुल, बाज, कबूतर, तोता या फाख्ता, कौवा, मोर। याद रखिए, चील, बाज और गिद्ध जो है ये हमारी तुलना में 4 गुनी बेहतर दूरी, मतलब दूरी तक बेहतर स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। तो ए ऑप्शन आपका परफेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं 15 नंबर और आज के इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, उंगलियों से छूकर एवं महसूस करके पढ़ने की क्रिया का प्रयोग उन लोगों द्वारा किया जाता है जो सुन नहीं सकते, बोल नहीं सकते, छू नहीं सकते, देख नहीं सकते। बताइए। तो ब्रेल लिपि आपने सुनी होगी, ठीक है। ब्रेल लिपि किसके लिए होती है? ब्लाइंड पर्सन के लिए, जिन्हें दिखाई नहीं देता है। तो उंगलियों से छूकर वो पढ़ते हैं महसूस करके। तो यहाँ पर सुन नहीं सकते, बोल ऐसा कुछ नहीं है, देख नहीं सकते उनके लिए होती है। तो डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। तो आज के इस वीडियो में 15 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैंने आपको कराए हैं। मिलते हैं नेक्स्ट आपके बेहतर 4th क्लास के अंदर। तब तक पढ़ते रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।